हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको इट इज ओके टू नॉट टू बी ओके वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में सेओ ये जी ने को मून योंग का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 20 जून 2020 पे, जिसके लगभग 16 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको कोरियन इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 60 से 70 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 9 में 1 घंटा 1 मिनट 8 सेकंड पर सेओ ये का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 11 में 13 मिनट 23 सेकंड पर सेओ ये का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 11 में 32 मिनट 29 सेकंड पर सेओ ये का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 16 में 2 मिनट 39 सेकंड पर सेओ ये का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 16 में 1 घंटा 10 मिनट 2 सेकंड पर सेओ ये का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। तो स्टोरी लाइन चालू होते जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मून गैन ची होता है। वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था और उसी टाइम पर एक हादसा हो जाता है, तो इस वजह से उसे काम से निकाला जाता है। दूसरी साइड पर एक बहुत बड़ी राइटर जिसका नाम को मून योंग था, वो अपनी एक किताब लिख रही थी और उसका इंट्रोडक्शन वो देते हुए वहां पर एक सिनेरियो कट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मून गैंची का एक भाई होता है मून सांगते। वो दिमाग से थोड़ा पैदल होता है, या कह सकते कि दिमाग से थोड़ा इलिटरेट होता है। इस वजह से वो कहाँ पर भी अपना फ्रीली कोई एक नॉर्मल आदमी जैसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक प्री मैच्योर बर्थ था। वो मैच्योर नहीं हो चुका था एट द एज ऑफ 30-40, तो इस वजह से उससे कोई भी एक नॉर्मल थिंग नहीं हो पा रही थी। जहाँ पर मून गेंशी एक अलग सोल में काम कर रहा था। सोल में काम करते हुए वहां पर मून सैंगते को भी अपने यहाँ से पाल रहा था, जहाँ पर उसकी मुलाकात कोमुन्योंग से होती है। कोमुन्योंग का ऑटोग्राफ लेने के लिए वो जाता है कि उसकी भाई की जिद थी कि वो कोमुन्योंग का ऑटोग्राफ ले, पर वहां पर ऐसा सीन नहीं होता। कोमुन्योंग उसको हॉस्पिटल में आने के बाद भी उसे ऑटोग्राफ नहीं देती और वहां पर मून सांगते को उससे बहुत ज्यादा एक नफरत हो जाती है। पर वहां पर वो कैसे भी ऑटोग्राफ लेकर वहां से आता है, जहाँ पर उसकी दोस्त नामजोरी वहां पर उसे देखने के लिए आती है और उसे इनवाइट करती है कि तुम हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, जहाँ पर एक जगह खाली है। नामजोरी भी उससे लाइक करती थी, तो इस वजह से वो उसके हॉस्पिटल में एक नौकरी के लिए चला जाता है और फिर से वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उसने भागकर वहां से एक अलग टाइप का सिनेरियो किया था।
अब यहाँ पर कोमुनियोंग को एक अट्रैक्शन फील होने लगता है। उसे मालूम था कि ये मून गैंगची वही है जो उसने बचपन में देखा था, उसके बचपन में वो प्यार था। अब स्टोरी आगे बढ़ते हुए उन दोनों का एक अलग टाइप का हर बार मीटअप हो चालू होता है, क्योंकि कोमुनियोंग का जो पिता है वो मून गैंगची के हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट था। तो हर बार उसे ट्रीटमेंट के लिए नामजोरी उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है, तब वहां पर उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। अब कोमुनियोंग भी वहां से अब वही पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर उसका बहुत बड़ा बंगलो था, जहाँ पर मून गैंची और मून सांगते नामजोरी के घर पे रहने लगते हैं। अब उनका डेली रूटीन चालू होता है, जहाँ पर कोमुनियोंग हर बार उनके हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ चीजों के बारे में इंक्वायरी करने के लिए वहां पर आती है, क्योंकि उसके पिताजी थे, वो हर एक चीज को बारीक से लेती है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमें एक दोनों का बॉन्ड अच्छा होता है। बॉन्ड अच्छा होने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते, पर ये मून सांगते को अच्छा नहीं लगता। मून सांगते को लगता है कि मून गैंची सिर्फ उसका है। तो ये सब कुछ चल रहा था, उसी टाइम पर कुमुनियोंग मून सांगते को भी मना लेती है और वो उसको असिस्टेंट बना लेती है, क्योंकि वो अच्छा पेंटिंग करता था, अच्छा ड्राइंग करता था। तो इस वजह से नेक्स्ट आर्टिकल या नेक्स्ट बुक के लिए वो उसे हायर करती है, जहाँ पर उसका मैनेजर उसे बहुत चीज़ों के बारे में डांटता है, पर वो बहुत ज़्यादा फिक्स थी कि वो उससे नहीं आना। अब उसकी माँ जो थी वो मिसिंग थे, कोमुनियोंग की। तो उसकी माँ ने मून गैंची के माँ को एलिमिनेट किया था। वो उनको बाद में पता चल जाता था वो अब भी जिंदा है। वो कौन है, वो उसकी जो हेड थी उस हॉस्पिटल की, वही वहां पर कोमुनियोंग की माँ होती है। तो इस वजह से वो सब लोग शॉक होते हैं। और बाद में भी वो मून गैंची को एलिमिनेट करने के लिए आती है, पर वहां पर मून सांगते उनको बचा लेता है। और बचाने के बाद वहां पर कोमुनियोंग ये सब कुछ सॉर्ट होकर वहां पर हमें पता चला कि कैसे अब अलग सिनेरियो में रहते हैं। और वो तीनों लोग एक रोड ट्रिप पर चले जाते हैं। ये सपना था मून गैंची का, तो इस सपने को पूरा करने के लिए वो रोड ट्रिप पर चले जाते हैं। अब उन दोनों का बॉन्ड देखकर मून सांगते को बहुत अच्छा फील होता है कि कोई भी तो अब मून गैंची का सहारा बन चुका है, और वो भी वहां से अब विदा होकर खुद के ऊपर भरोसा करके वहां से निकल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।